कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया। करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। इसका एक पक्ष कि सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया, और दूसरा पक्ष उसका यह भी है जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खुदेगी ही खुदेगी। और याद करना, कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। 4 करोड़ परिवारों को मकान मिल गए, उनके सिर ढकने के लिए एक आवास मिला, पहली बार मिला। कहते साहब अभी इतने लोग बाकी हैं। अरे हमने 4 करोड़ दे दिए हैं, बाकी जो बचेंगे 3 करोड़ उन लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए गए हैं, वह भी बहुत जल्दी बनने वाला है।